हेलो स्टूडेंट्स, कैड कैम इन्फिनिटी में आपका स्वागत है। ऑटो कैड एकेडमिक लेवल ट्रेनिंग का आज हमारा सेकंड क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने कुछ बेसिक ऑटो कैड के बारे में जाना था और कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में हमने देखा था। तो इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ बेसिक सेटिंग्स को देखेंगे। और हम लोग आज जो हमारा एक्सरसाइज है ऑटो कैड का, उसको भी हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो भी टूल हम लोग सीखें उस पर हमारा प्रॉपर कमांड हो। तो सबसे पहले हम लोग जैसे ही हम लोग ऑटो कैड का जैसे हम लोग ऑटो कैड ओपन करेंगे तो जो हमारा इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा जो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि हम लोग जैसे ही स्टार्ट करना है तो हम लोग स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। तो जैसे स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा ऑटो कैड का। बट अभी जो हम लोग मॉड्यूल में हैं वो हम लोग 3D मॉड्यूल में हैं, देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो हमारा रिबॉन है इसमें जो टूल्स हैं वो थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा। प्रीवियस क्लास में यहाँ पे हमारे लाइन टूल, सर्कल टूल वगैरह थे, बट अभी यहाँ पे जो 3D टूल्स हैं वो यहाँ पे एक्टिव है। तो इसे हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? तो इसको चेंज करने के लिए एक तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा ये वर्क स्पेस है यहाँ पे 3D मॉडलिंग गिवन है। तो ये जो हमारा ड्रॉप डाउन एरो है इस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये मॉड्यूल है गिवन है। तो हमें ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे चेक कर देना है। तो जैसे ही हम लोग ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे चेक कर देंगे तो हम लोग जो हमारा जो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन का जो मॉड्यूल है उसमें इन कर जाएंगे और रिबॉन में देखिएगा सारा जो हमारा 2D का टूल्स है वो डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो। एक मेथड और है कि आप यहाँ पे देखिएगा जो हमारा ये स्टेटस टूल बार है उसमें जो हमारा ये टूल है वर्क स्पेस स्विचिंग का, इस पर भी आप क्लिक करके आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है कि कैसे हम लोग 2D में अगर काम करना हो तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे चेक करते हैं, 3D बेसिक पे काम करना हो तो इसे हम लोग चेक कर देंगे, और 3D मॉडलिंग पे काम करना हो तो हम लोग 3D मॉडलिंग पे चेक कर देंगे। ओके, तो अभी देखिएगा आज हम लोग जो हमारा एक्सरसाइज है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में देखा था, और आज हम लोग एक्सरसाइज को लेते हुए चलेंगे ताकि टूल्स पे हमारा क्या हो, एक अच्छा पकड़ हो। तो उसके लिए देखिएगा यहाँ पे मैं एक प्रोफाइल शो कर रहा हूँ, देखिएगा आप स्क्रीन पे प्रोफाइल शो कर रहा है और ये बहुत ही बेहतरीन प्रोफाइल है। इस तरह करके हमारे पास अराउंड 60 प्रोफाइल है 2D और 3D का। तो हर एक प्रोफाइल पे हम लोग काम करेंगे। देखिएगा एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज नंबर 3, तो इस तरह करके बहुत ही बेहतरीन प्रोफाइल है, सारे प्रोफाइल है। एक एक करके हम लोग सारे प्रोफाइल को देखेंगे। और इतना प्रोफाइल अगर आप बना लेते हो, ये जो मैं अभी डिस्कस करूँगा जो हमारी 2D प्रैक्टिस ड्राइंग में, तो आपका ऑटो कैड पे एक बहुत ही अच्छा कमांड हो जाएगा। और आप कैसा भी प्रोफाइल हो, आप कॉलेज का कैसा भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो आप इसलिए इस पर आप कर लोगे, क्योंकि ये मैं जो भी प्रोफाइल डिस्कस करूँगा मैं टूल को कंसीडर करके, ताकि अगर क्या हो आपके जो टूल है उस पर प्रॉपर आपका एक कमांड हो, ताकि अगर कोई प्रोफाइल आपको मिले तो आप इजीली उसको ड्रॉ कर लो। तो देखिएगा ये हमारा प्रोफाइल है और ये कुछ डायमेंशंस यहाँ पे गिवन है। आप चाहो तो इसे 2 मेथड से बना सकते हो। पहला तो हम चाहें तो सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट वगैरह फाइंड आउट करके और फिर से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और एक मेथड है कि सिंपली हम लोग लाइन को ड्रॉ करना है और जो लेंथ गिवन है वो लेंथ को देना है, यहाँ पे जो एंगल आपका गिवन है वो एंगल को देना है, और इस प्रोफाइल को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो ये भी हमारा एक ऑप्शन है। तो देखिएगा कोऑर्डिनेट के थ्रू जो भी हम लोग प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं उसमें हम लोग का 2 मेथड होता है, एक होता है हमारा इंक्रीमेंटल मेथड और एक होता है हमारा एब्सोल्यूट मेथड। तो उस प्रोफाइल को भी हम लोग देखेंगे। तो अभी मैं बस बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इंक्रीमेंटल मेथड का और एब्सोल्यूट मेथड का। देखिएगा मैं यहाँ पे एक प्रोफाइल के थ्रू, बेसिक बस मैं प्रोफाइल के थ्रू एक इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद
हम लोग जो हमारी प्रोफाइल है उस पर हम लोग आएंगे तो भी दिखेगा। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल, यहाँ मैं एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया है और मैं इस रेक्टेंगल का जो डायमेंशन है ये 100 और ये 50, ये मैं कुछ यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ। देखिएगा ये 100 और 50 मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। मैंने बोला था कि कोऑर्डिनेट के थ्रू भी इस प्रोफाइल को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और डायरेक्ट में वैल्यू पुट करके भी इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो कोऑर्डिनेट के लिए मैंने बताया था कि जो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट मेथड और इंक्रीमेंटल मेथड का। तो अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट की बात करूँ, मैं यहाँ पे अगर एब्सोल्यूट मेथड की बात करूँ तो उसमें हम लोग जो वैल्यू पुट करते हैं x, y, हम लोग यहाँ पे बाई कोऑर्डिनेट x, y को जैसे ही पुट करेंगे तो मान लो कि अगर हमें यहाँ से स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले इसको हम ओरिजिन कंसिडर करेंगे और सारे कॉर्नर पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे और इजीली इस रेक्टेंगल को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं एब्सोल्यूट में। और इसमें ये जो हमारा मेथड है वो कार्टेशियन है। आप चाहो तो, क्योंकि अभी हम लोग 2D पे काम कर रहे हैं तो x, y पे काम कर रहे हैं, अगर हमें 3D में काम करना हो तो x, y, z के थ्रू अगर यहाँ पे मैं z पुट कर दूँ तो हमारा जो प्रोफाइल होगा वो x, y, z, यानी हम लोग 3D में विन करके और 3D वायर फ्रेम को ड्रॉ कर सकते हैं एब्सोल्यूट में। और ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म होगा। पोलर में हम लोग एंगल को, अगर मैं, ये तो हमारा कार्टेशियन हो गया, अगर मैं यहाँ पे पोलर की बात करूँ तो वहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं r, थीटा। देखिएगा यहाँ पे मैं थीटा, r जो होगा हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और थीटा जो होगा हमारा वो एंगल होगा। मैं थोड़ा सा इसे थीटा में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ये लीजिएगा, देखिएगा r थीटा में हम लोग काम करते हैं। ये हमारा एब्सोल्यूट का हो गया। अगर मैं इंक्रीमेंटल की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंटल मेथड की बात करूं, ये हमारा इंक्रीमेंटल मेथड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है, ऐट द रेट का सिंबल यूज करना होता है। उसके बाद x, y, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, x, y को डिफाइन करते हैं। और सिमिलर यहाँ पे अगर पोलर में काम करना हो तो सिमिलर हम लोग क्या करेंगे, r, एट द रेट को हमें अप्लाई ही करना है, r, थीटा भी हमें डिफाइन करना है और इसे मैं थीटा में कन्वर्ट कर दूँगा, ये थीटा। तो हमारा बेसिक कंसेप्ट था। अगर एब्सोल्यूट में काम करना हो तो x, y, कार्टेशियन में r थीटा हमारा क्या हो गया, किसी एंगल को फॉलो करते हुए चलना हो तो हमें ये r थीटा को फॉलो करना है, ये हमारा पोलर हो गया। और अगर मैं यहाँ पे 3D में काम करना हो तो यहाँ पे z पुट कर दूंगा और सिमिलर यहाँ भी, और यहाँ पे r थीटा और में 5 लगा दूंगा। तो ये हमारा बेसिक कोऑर्डिनेट मेथड हो गया। और सिमिलर इस रूल को भी हम लोग को फॉलो करते हुए चलना है। अगर मान लीजिए कोई प्रोफाइल है और ओरिजिन को अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे सिमिलर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे इसे +x कंसीडर करूँ, +x देखिएगा, +x, तो ये हो जाएगा हमारा -x यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं +y डिफाइन कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम लोग -y। और इस कोऑर्डिनेट को अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, +x, +y, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -x, +y, देखिएगा। और यहाँ पे हमारा -x, -y, इसको हमेशा फॉलो करते हुए चलना है, ये इस रूल को। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा +x, -y। ये सिंपल सा जो हमारा कोऑर्डिनेट का जो रूल है, ओरिजिन से हमारा राइट साइड में पॉजिटिव xy, लेफ्ट साइड में x नेगेटिव, इस कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये हमारा xy का वैल्यू है पॉजिटिव और नेगेटिव में, इसको हमें कंसीडर करके चलना है। अब देखिए इस प्रोफाइल का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, अभी मैं एब्सोल्यूट मेथड को फॉलो कर रहा हूँ तो एब्सोल्यूट में मैं सिंपली यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 0,0 पुट कर दूंगा। देखिए 0,0 पुट कर दूंगा तो इसको मैंने ओरिजिन कंसीडर कर लिया। जैसे मैं 0,0 पुट करूँगा, लाइन को सेलेक्ट करके, ये हमारा जो प्रोफाइल बना है लाइन से बना है तो पहले लाइन को लेना है, 0,0 देना है। और नेक्स्ट जो हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा वो हो जाएगा हमारा 100,0।
ओरिजिन से मैं अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो x में 100 और y में 0। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 100,50, x में 100 और y में 50। और इस केस में बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारा x में 0 और y में 150 बोल रहा हूँ 50। वापस फिर 0,0 पुट करेंगे तो हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे और हमारा ये प्रोफाइल हो जाएगा। तो ये जो हमारा प्रोफाइल बनेगा ये एब्सोल्यूट मेथड के थ्रू हमने इसको ड्रॉ किया। और सिमिलर अगर मैं इंक्रीमेंटल मेथड की बात करूँ तो इंक्रीमेंटल मेथड में क्या होता है, जो हमारा ओरिजिन होता है वो हमेशा शिफ्ट होता है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए मैंने कोई भी रैंडम पॉइंट पे जो भी हमारा एरिया है, कोई भी रैंडम पॉइंट पे हमने इसको डिफाइन कर लिया। जैसे देखिएगा, मान लो कि ये मैं कोई रैंडम कोऑर्डिनेट पॉइंट था x, y पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया। अब मुझे इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो सबसे पहले इंडिकेट करना होगा कि ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है। तो यहाँ पे मुझे ऐट द रेट, जैसे हम लोग ऐट द रेट पुट करेंगे, क्योंकि हमारा ये रैंडम पॉइंट है, हमें मालूम नहीं यहाँ पे क्या है, तो ऐट द रेट पुट करते ही ये पॉइंट इसका ओरिजिन हो जाएगा और यहाँ से हमें कंसीडर करना है उस वैल्यू को। तो ये हो जाएगा हमारा 100,0 इस पॉइंट से। अब मैंने ये 100 दे दिया। अब यहाँ पे डिफाइन करना हो तो अब इस पॉइंट को हमें ओरिजिन लेके चलना है। तो यहाँ पे अब देखिएगा ये ओरिजिन हो गया हमारा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x में हो जाएगा 0 और y में 50। क्यों? क्योंकि ये हमारा ओरिजिन है और यहाँ पे x हमारा 0 है और y हमारा 50 है। सिमिलर अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे ऐट द रेट, अब ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x हमारा नेगेटिव है, तो -100, y 0। कंसेप्ट को समझिएगा, ये हमारा ओरिजिन हो गया। और इस साइड में हमने यहाँ पे भी बताया था कि हमारा x क्या नेगेटिव, y क्या पॉजिटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। अब मैं यहाँ पे वापस बात करूँ तो ऐट द रेट, ये हमारा ओरिजिन हो गया और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो सॉरी, हाँ, यहाँ पे अगर मैं इसको ओरिजिन कंसीडर करूँ, इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे हूँ, इस पॉइंट पे एग्जैक्ट इस पॉइंट पे हूँ, तो नीचे में हमारा क्या होगा, इस पॉइंट पे x तो हमारा 0 होगा, y क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पुट करूँ तो x 0, y क्या हो जाएगा तो -50। ये था हमारा इंक्रीमेंटल मेथड। आई होप ये कंसेप्ट है जो आप लोग को क्लियर होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब सेम प्रोफाइल को हम लोग ऑटोकैड में ड्रॉ करके देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिएगा, हमें यहाँ पे कुछ कंसेप्ट को और देखना। अभी हमने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन को देखा है, कैसे हमें क्या काम करना है, बट अभी देखिएगा यहाँ पे ये प्रोफाइल को डिफाइन करने से पहले मैं थोड़ा बता दूं कि जो हमारा प्रोफाइल है इसका मैंने यूनिट यहाँ पे डिफाइन नहीं किया था। तो मैं यहाँ पे इसका यूनिट को मैं mm में कंसिडर कर रहा हूँ। ये हमारा यूनिट है जो mm है, इसको mm में ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा स्केचिंग ड्राइंग है, स्केचिंग ड्राइंग को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि कौन सा यूनिट में हमें काम करना है। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, UN, अगर शॉर्टकट की आप थोड़ा मैं शॉर्टकट कमांड का यूज़ कर रहा हूँ, मैं UN टाइप कर रहा हूँ। जैसे मैंने UN टाइप किया तो यहाँ पे दिखेगा यूनिट्स, यहाँ पे आपका क्या शो कर रहा है, यूनिट्स। तो यहाँ पे यूनिट्स में चले जाना है और यहाँ पे दिखेगा यूनिट्स में जो टाइप है हमारा अभी डेसिमल का है। अगर हम लोग सिविल में काम करते हैं, अगर सिविल में लेआउट वगैरह बनाना तो आर्किटेक्चर में काम कर सकते हैं, डेसिमल में काम कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें हम लोग काम करना है। तो अभी हम लोग डेसिमल में काम करना है। और यहाँ में प्रिसीजन का यहाँ क्या इंडिकेट करता है, तो अभी देखिएगा हमें एग्जैक्ट 100 पे काम कर रहे हैं। अगर हमारा कोई ऐसा प्रोफाइल हो जो 100 पॉइंट डेसिमल के बाद 2 या 3 डिजिट वहाँ पे गिवन हो, यानी कि 100.785, तो यहाँ पे उसे हमें चेक करना जरूरी होता है। अदरवाइज़ क्या होगा, ये राउंड ऑफ करके आपको वैल्यू को दे देगा। बट अभी हम लोग इसको 0, जो प्रिसीजन है वो 0 कंसिडर कर रहे हैं। क्योंकि हमारा एग्जैक्ट जो वैल्यू है 50 है और 100 है। अगर डेसिमल के बाद कोई भी हमारा वैल्यू नहीं है, अगर आपका डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यू हो तो आप यहाँ पे उसको चेक कर सकते हो। और जो डायमेंशन चाहिए mm का वो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे चेक है। और भी बहुत सारे डायमेंशन है, जो भी डायमेंशन आपको प्रोफाइल में गिवन हो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डायमेंशन को चेक कर सकते हो। और यहाँ पे हमने इसे ओके कर दिया। ये पहला, सबसे पहले हमने क्या किया, यूनिट्स को सेट कर लिया। अब दूसरा काम क्या करना है कि ये जो हमारा प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल का
देखिएगा इस प्रोफाइल का एक वैल्यू गिवन है, सॉरी ये प्रोफाइल जो हमारा 100:50 का है। और यहाँ पे देखिएगा जो हमारा ये एरिया है, जो हमारे ड्राइंग एरिया है, इसके एक लिमिट मुझे नहीं मालूम ये एक्स में और वाई में क्या डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, ये कितना बड़ा एरिया है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम लोग एक एरिया को डिफाइन कर लेते हैं, जिसमें हमें क्या करना होता है, काम करना होता है। अगर आप लिमिट में, और वो जो हमारा कमांड है वो लिमिट क्या है, अगर आप लिमिट सेट कर दोगे तो जो ये आपका स्केचिंग एरिया है, वो स्केचिंग एरिया उस लिमिट के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिफाइन हो जाता है। क्योंकि ये जो एरिया है आपका, ये 1000 में भी हो सकता है, 4000 में भी हो सकता है। देखिएगा सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। स्टेटस टूल बार में यहाँ पे देखिए कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप देखिए एक्स और वाई, क्योंकि 2D में है तो एक्स में 573 और वाई में 211 डिफाइन कर। देख रहा हूँ जैसे जैसे मैं स्विच कर रहा हूँ तो देखिए कितना बड़ा लार्ज एरिया कोई डिफाइन कर रहा है, 4813 समथिंग कुछ एरिया यहाँ पे है। अब ऐसे ही वाई में हमारा वैल्यू ये गिवन है, तो इसलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक लिमिट को यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही लिमिट पुट करूँगा तो यहाँ पे हमारा एक सिंबल कमांड में शो कर रहा है लिमिट्स, तो इसे हमें क्लिक कर देना है। और लिमिट्स में आपको क्या करना है, 0,0, देखिए 0,0 सबसे पहले मैंने पुट कर दिया। और जो हमारे प्रोफाइल है 100 का है, तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू को बढ़ा करके 100, और जैसे मैंने 0,0 पुट किया तो मैंने एक ये पॉइंट को डिफाइन किया। नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं एग्जैक्ट 150 नहीं डिफाइन करूँगा, मैं उसे थोड़ा सा वैल्यू को लार्ज करके चलूँगा, यानी कि मैं 150:150 का डिफाइन कर लेता हूँ, या 150:120 का डिफाइन कर लेता हूँ, ताकि बहुत ही आराम से हमारे प्रोफाइल आ जाए और डायमेंशन वगैरह भी इसमें डिफाइन हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 150,120, ये हमने डिफाइन कर दिया। अगेन मैं लिमिट्स पे जाऊँगा और लिमिट्स का जो हमारा एरिया है उसको मैं ऑन कर दूँगा, उस लिमिट्स के एरिया को मैंने ऑन कर दिया। और जूम में जाकर देखिएगा, मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, जूम, और यहाँ पे जो पहला कमांड है ऑल, आप चाहो तो ए टाइप करके इंटर कर दोगे तो जो एरिया हमने डिफाइन किया देखिए वो एरिया देखिए यहाँ पे, ये हमारा पॉजिटिव में दिखेगा। जो हमने एक एरिया डिफाइन किया उस एरिया के अकॉर्डिंग ये हमारा डिफाइन हो गया, और जो एरिया हमने डिफाइन किया उसी एरिया पे हम लोग काम भी करेंगे, उससे हम लोग आगे भी नहीं जाएंगे, अभी देखिएगा। तो सबसे पहले हमें करना है लाइन में जाना है, और लाइन में जाके हमें क्या टाइप करना है, 0,0। देखिए ना, मैं बस थोड़ा सा स्विच करूँ, देखिए यहाँ पे 0,0 किया, जो भी हमारा लाइन था वो ओरिजिन पे चला गया। अब यहाँ पे पुट करना मुझे 100,0, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो ये एरिया जो हमारा है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करना चाहूँ, देख रहे हो आप यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एरिया हमने डिफाइन किया था, हाँ 150 के अंदर मैं काम करूँ तो होगा, बट अदर में अगर बाहर में ये एरिया पे डिफाइन करूँगा तो ये नहीं होगा। ये एक एडवांटेज होता है कि आप अपना एक एरिया को स्पेसिफाई कर लियो, एक लिमिट स्पेसिफाई कर लियो, और उसमें आप काम कर रहे हो। अब जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारा 100,50 मैंने पुट कर दिया। अगेन 0,50, आप चाहो तो 0,0 पुट करके वापस इस पॉइंट पर जा सकते हो, या आप सिंपली जो कमांड में क्लोज है, जैसे ही आप इसको सी टाइप करोगे, या तो क्लोज पे क्लिक कर दो या सी टाइप करके इंटर करोगे, वो आपका प्रोफाइल क्लोज हो जाएगा। देखिए माउस के मिडिल बटन से आप स्क्रॉल करके इसको जूम इन कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो, डबल क्लिक करके इसको जूम फिट कर सकते हो, ये प्रोफाइल प्रॉपर आपका स्केचिंग एरिया में आकर फिट हो जाएगा। देखिए और डायमेंशन देखिए यहाँ पे, क्योंकि डायमेंशन बहुत सारे सेटिंग्स है, तो आज हमारा सेकंड क्लास है, तो मैं बस बेसिक यहाँ पे डायमेंशन में जा करके, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब मैं इस कॉर्नर पॉइंट पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे देखिएगा एक ग्रीन बॉक्स बन रहा है, और ये इस पॉइंट को बता रहा है एंड पॉइंट। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, और वो सेटिंग्स है हमारा ओस्नैप का। और ओस्नैप जो हमारा टूल है वो हमारे प्रोफाइल के इतने सारी प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करता है, जिससे आप इजीली क्या कर सकते हो, डायमेंशन को आप डिफाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप एग्जैक्ट इसके एंड पॉइंट को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, और जो एग्जैक्ट इसका जो वैल्यू है वो आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा। तो हम लोग ओस्नैप में, और मैं इसे बेसिक से मैं बताऊंगा और डीपली इसको मैं डिस्कस करूंगा। और देखिएगा कभी कभी होता है कि ओस्नैप ऑन होने के बाद भी जो टूल्स हैं वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा इस एरो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे फीचर्स अगर मैं अनचेक कर दूँ तो टूल तो हमारा ऑन है, बट ये जो फीचर्स हैं वो अनचेक होने के कारण क्या करते हैं, वो सारे प्रॉपर्टीज़ और फीचर्स को शो नहीं करते हैं।
तो हमें करना क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लेना है और ओके। हमेशा देखिएगा इस सारे फीचर्स को आप ऑन रखिएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद आप बहुत ईजिली इस एंड पॉइंट का डायमेंशन को आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए कितना इजीली हमने ये पॉइंट को, ये इस डायमेंशन को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिएगा मैं यहाँ पे डायमेंशन को डिफाइन करूँ, देखिए एक यहाँ पे प्रॉब्लम, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे डायमेंशन डिफाइन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने 0,0 डिफाइन किया था। देखिएगा मैं इसको यहाँ पे जाके इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ 100 का। क्यों? क्योंकि मैंने जो लिमिट डिफाइन किया था वो लिमिट को मैं यहाँ से, ये हमारा एरिया था, इस एरिया में डिफाइन किया, इसके कारण ये डिफाइन हो रहा है। अगर मैं एग्जैक्ट 100 और 50 करता तो ये ऊपर में भी डिफाइन होता, ये अंदर में डिफाइन करना होता, इसीलिए मैंने कुछ एरिया को एक्स्ट्रा यहाँ पे डिफाइन कर दिया था। अब मुझे यहाँ से यहाँ की लेंथ भी फाइंड आउट करना हो तो या तो मैं इंटर कर दूंगा, इंटर करने से भी आप प्रीवियस टूल को गॉगल कर सकते हो, या आप राइट क्लिक करके रिपीट डायमेंशन लीनियर को भी कॉल कर सकते हो, या आप यहाँ से भी उसको चेक कर सकते हो। तो मैं इस पॉइंट को, तो देखिएगा ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था कोऑर्डिनेट मेथड का। और मैं आज का जो क्लास है सॉरी आज का जो मेरा जो टोटल क्लास है मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में जो हमारी ये प्रोफाइल है, क्योंकि मुझे ये कंसेप्ट को भी जानना बहुत ज़रूरी था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो हमारा ये प्रोफाइल, इस प्रोफाइल को भी हम लोग, आप इस प्रोफाइल को कोऑर्डिनेट के थ्रू भी आप डिफाइन कीजिएगा, और जो हमारा एक और मेथड है उसको लेकर भी हम इस प्रोफाइल को ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो हमारा ये प्रोफाइल है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करना है वो हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।